जय माता दी। आप सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और मेरे जनरल कलेक्टिव्स का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने चैनल एंजल शिका 1111 में। आप सबको अभी तक मेरे शॉर्ट्स मिलते हैं। ये मेरा फर्स्ट प्रॉपर टैरो रीडिंग है। जिस किसी से भी ये रीडिंग रेजोनेट होती है, प्लीज़ 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 एनर्जी एक्सचेंज करिए ताकि मैं भी आपसे कनेक्ट हो पाऊँ और अच्छे से। तो आइए देखते हैं आपकी आज की रीडिंग क्या है। ये जो भी रीडिंग है वो सीधे 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 देवी मैया आपके लिए करेंगी। मेरा इसमें सिर्फ यही रोल है कि मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी और बोलूँगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप सभी लोग डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइनली गाइडेड हैं, तभी ये मैसेजेस आपको मिल रहे हैं। आई होप ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ। और जो भी रीडिंग में निकल के आता है, आई होप सबसे रेजोनेट करे। जिनसे नहीं भी कर रहा है वो भी देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप सबकी अपने लिए फीलिंग्स क्या है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ जस्ट नाउ। मैया प्लीज़ मुझे बताइए कि आप इस समय, जो लोग भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे, तो वो अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। हाई प्रिस्टेस। तो आप अपने आप को एक हाई प्रिस्टेस की पोजीशन में देखते हैं। आपको पता है कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा में हैं। राइट नाउ आपकी स्थिति ऐसी है कि आपको अपने सेल्फ इनर वॉइस को ही सुनना बेहतर होगा। आपकी अपनी एक अंतरात्मा की आवाज़ है जो आपने अभी तक इग्नोर किया होगा, लेकिन अब आगे आपको भगवान माता बता रही हैं कि आप हाई प्रिस्टेस हो। आपने हमेशा ही टावर्स फेस किए हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है बहुत लोगों का ब्रेकअप भी हुआ हो। तो जिनका ब्रेकअप्स नहीं हुए हैं वो लोग भी अपनी रिश्तों में बहुत ज़्यादा उलझने देखे हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े देखे हैं रिश्तों में उन्होंने। लेकिन ये आपको पता है कि आप अंदर से कितने प्योर हो। हर रिलेशन को, हर रिश्ते को आप बहुत ही दिल से निभाते हो, लेकिन सामने वाला आपको समझ नहीं पाता। ये इसलिए है क्योंकि सबसे पहले आपको खुद को समझना है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, आप अपने आप को पावर में नहीं लाएंगे एज अ हाई प्रिस्टेस, तब तक आप ऐसे ही सिचुएशन फेस करते रहोगे। तो आपको पता है कि आपको अपने इनर वॉइस को, इनर फीलिंग को, गट फीलिंग को महसूस करना है, उसको ट्रस्ट करना है। जैसी इनर फीलिंग, इनर वॉइस, वो एक दबी हुई आवाज़ होती है जो भगवान की तरफ से होती है। नो डाउट आप एक बहुत ही पावरफुल ह्यूमन बीइंग हो, लेकिन अगर आप अपनी गट फीलिंग को इग्नोर करते हो तो आप हमेशा ही कुछ मुसीबत में फंसते हैं। चाइल्डहुड से ही आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई होंगी जिसमें आपने अगर अपने अंदर की आत्मा की आवाज़ को ज़रा सा भी इग्नोर करके आप अपने दिमाग से चले या दिल से चले, तो वहाँ पे आपको फेस करना पड़ा इश्यूज़। सो इफ़ दिस रेजोनेट्स विद यू, प्लीज़ गो अहेड। ये जान लेते हैं अब कि आपको इस टाइम पे सबसे ज़्यादा क्या जानने की ज़रूरत है। व्हाट यू वांट मोस्ट एट दिस मोमेंट। प्लीज़ मैया, प्लीज़ मुझे बताइए कि हमारे जनरल कलेक्टिव व्यूअर सब्सक्राइबर्स को इस समय सबसे ज़्यादा क्या जानने की ज़रूरत है। ओके, तो हमारे पास कार्ड आ गया है, जजमेंट का कार्ड है, डिवाइन कॉलिंग है। यहाँ पे भाई, यहाँ पे अवेकनिंग होने वाली है या चल रही है। डिवाइन कहते हैं कि आपको अपने सारे ओल्ड बैगेजेस को थ्रो करना है। आपको सारे पास्ट के जितनी भी चीज़ें हैं उसको हटा के उनसे लेसन सीखने हैं। उसके बारे में सोचना नहीं है। आपने जितना भी पास्ट में जो भी झेला है उस चीज़ को लेट गो करो, हटाओ अपने रास्ते से, उसको ब्लॉक कर दो। जब भी थॉट माइंड में आता है उसको क्रॉस करके अपने माइंड में ही क्रॉस बना लीजिए। और जब माइंड से वो हट जाएगा तो आप अपने दिमाग को बिल्कुल एकदम खाली रखिए और जितनी भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, जितने भी बिट्रेयल्स किए हैं, कि जिसने भी आपको हमेशा धोखा दिया होगा, लोगों ने आपको हमेशा दोषारोपण किया होगा, ये जितनी भी मेमोरीज़ हैं आपके, वो बचपन से ही है और आपको हमेशा बुरा बनाया गया। तो इन सब चीज़ों को आप परे करिए, आप हटाइए इन सब चीज़ों को। और आगे का रास्ता अब आपको सही करना है। आपको पीछे की नहीं सोचनी है। आपको प्रेजेंट मोमेंट में आपको अपना पूरा माथा क्लियर करना है। आप अपना हेड को क्या करेंगे, बिल्कुल हल्का करेंगे, ठीक है, और उस पर बर्डन नहीं डालना है बिल्कुल भी। सब चीज़ से लेसन लीजिए। ओके, माफ़ी मांगिए, क्षमा मांगिए, अपने शत्रुओं से क्षमा मांगिए, जो भी कुछ हुआ उसके लिए क्षमा मांगिए। आपने किसी के साथ बुरा किया इस जन्म में, पास्ट के जन्म में, सब चीज़ के लिए आप भगवान से माफ़ी मांगिए, उन आत्माओं से माफ़ी मांगिए। क्षमा प्रार्थना ही सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको आगे ले जा सकती है, ठीक है। मानसिक रूप से आप सबसे क्षमा मांग सकते हैं, ईश्वर से क्षमा मांग सकते हैं। उन सभी आत्माओं को ला के अपने सामने उनसे क्षमा मांगिए मेंटल रूप से। फाइन, मैं इनके बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड्स भी रख देती हूँ इनके ऊपर। लेट अस सी कि भगवान हमको क्या बताते हैं कि आपकी लाइफ में मेजर फियर्स क्या हैं, क्या चल रहे हैं। थैंक यू माँ।
तो आपकी झोले में गिरा है एस ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक में आपका आया है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि आप अपने विचारों में कितने ज़्यादा फाइट कर रहे हैं। आपकी थिंकिंग प्रोसेस में ही द्वंद्व फंसा हुआ है। आप सोच ही नहीं पा रहे हैं कि आप नई चीज़ें कैसे स्टार्ट करें। आपको भगवान अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, काबिल बना रहे हैं, अपने पैरों पे खड़ा कर रहे हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, लेकिन फिर भी आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप विचार कर रहे हो, आपके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? जब भगवान साथ हैं तो आप एक चीज़ में फोकस करो। जो चीज़ में भगवान अपने आपको बोला है कि आपको यहाँ पे चलना है, इस रास्ते पे चलना है, आपको बेहतर पता होगा, ठीक है? तो आप उस रास्ते पे चलिए, सिर्फ उस पे फोकस बनाइए। और अगर आपके पास नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भगवान भेज रहे हैं, आप प्लीज़ गो फॉर दैट। और उसमें कन्फ्यूजन मत पैदा करिए कि अरे मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सो गो फॉर इट। तो अभी वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए इसका पार्ट 2 मैं कल अपलोड करूँगी। वहाँ पे आप मेरे वीडियो को प्लीज़ देखिएगा कि आपको मैं एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे दूँ। हम कल जानेंगे कि आपके फेवर में क्या काम कर रहा है, आपके अगेंस्ट क्या क्या चीज़ें काम कर रही हैं, और इन सब चीज़ों का आउटकम क्या आने वाला है, कि ऐसी सिचुएशन में आप आगे क्या आउटकम देख सकते हो, इसका रिजल्ट क्या रहेगा। फाइन, सो आई वाइंड अप फॉर टुडे। विल कंटिन्यू दिस वीडियो टुमारो। होप फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू कमेंट ऑल्सो। आई लाइक जब आप लोग कमेंट करते हो, अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। Thank you all.